आज के हालात के तनाजुर में एक बात मैं कहूं, बगदाद में मुसलमानों का मुल्क, तारीखी विरासत हमारी रही है। ततारियों ने हमला किया, तबाह बर्बाद किया बगदाद को, और इतना बर्बाद किया कि मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बनाए। दरियाए दजला का पानी खून से लाल हो गया। बादशाह की जो बेटी थी ततारियों की, एक जगह से गुजर रही थी, एक सच्चे मोमिन को देखा। इन हालात में भी वो खड़े होकर अजान दे रहा है। सुभान, अजान दे रहा है। बादशाह की बेटी थी, उसने कहा ये अब कहां से आवाज आ रही जब हम कत्ले आम कर रहे हैं, गर्दन मार रहे हैं, ये कौन है जो अजान दे रहा है? फौजी फौरन गए और पकड़ लाए। याद नमाजें पढ़ने से रोक रहे हैं, ये ग्राउंड में नहीं पढ़ेंगे, वो मैदान में नहीं पढ़ेंगे। कितने मैदानों को तुम कब्जा करोगे? हाँ, तुम सिर्फ और सिर्फ मैदानों को रोक सकते हो, पेशानियों को झुकने से कभी नहीं रोक सकते, कभी नहीं रोक। इबादत का ज़ौक़ हमारे पास अल्लाह ताला की आता है। तो ऐसे हालात में अगर अजान दे रहा था कोई, तो ततारियों की वो बड़ी औरत थी, बादशाह की बेटी, उसने गिरफ्तार करवाया। लाओ इस मौलवी को, अब कौन है अजान दे रहा है? उसको पकड़ करके पूछा, तुझे खबर नहीं है बगदाद पूरा टूट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, लाखों लोगों की लाशें पड़ी हैं इसी बुनियाद पर कि तुम मुसलमान हो, हम मार रहे हैं, और फिर भी तुम अजान दे रहे हो। उस नेक और सालेह आलिम रब्बानी ने कहा, हाँ सब नजर आ रहा है, लेकिन मुझे मेरा रब भी है, मेरे लिए मेरा रब भी है। दुनिया चाहे जो भी हो, जब तक मेरी सांस नहीं निकलेगी तब तक मैं अल्लाह अकबर कहता रहूं। सुभान अल्लाह, सुभान। अब सुनिए, उस खातून ने मुतासिर होकर के पूछा, अच्छा अल्लाह सबसे बड़ा है? अल्लाह सबसे बड़ा है? कहा हाँ अल्लाह सबसे बड़ा है, उसी की तुम इबादत करते हो। ये हमारे और आपके लिए बहुत ही सूटेबल बात है। तुम अल्लाह की इबादत करते हो, लोग ये तुमको ताना मारेंगे, अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो तो अल्लाह तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा? यही उस ततारी औरत ने कहा कि तुम उसको अकबर कहते हो, फिर ये बगदाद में ये सब जो मरे हैं ये भी तो वही थे, ये भी तो वही थे, ये मारे गए और हम लोगों को गलबा हासिल हो गया बगदाद पे। देखो ततारियों पर, वो जालिमों को अल्लाह ताला ने गलबा दे दिया, तुम्हारा खुदा ही दिया है, फिर ऐसा क्यों हुआ? बहुत पते की बात सुनिए, उस आलिम दीन ने क्या कहा कि खातून मैं तुझे एक मिसाल बताता हूं। तुमने देखा होगा कि भेड़ बकरियां पालने वाला कोई चरवाहा बकरियां लेकर के चलता रहता है, रास्ते पर चलता है, होता होगा ना आपके यहाँ भी रेवड़, जी जी, बकरियां चलती रहती हैं, लेकिन बकरियां पालने वाला साथ में कुत्ता भी पालता है। बेशक बकरी और कुत्ते का क्या लेना देना, कौन सा ताल्लुक है? लेकिन ये चरवाहे से पूछे, वो बताएगा कि बकरियां चलते चलते कभी इधर उधर चली जाएं तो ये कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें लाता है और फिर रेवड़ में जमा करता है। बेशक चरवाहा यही बताता है कि इसलिए सारे बकरियों को वो फिर से एक रेवड़ में जमा करे, इसलिए वो पालता है। कुत्ते को इसलिए छोड़ा जाता है, इसलिए पाला जाता है। बिला तशबीह व बिला तमसील, जहनों को करीब करने के लिए उस बगदादी आलिम ने कहा, हम उम्मत मुस्तफ़ा हैं, हम चलते हैं सीधे रास्ते पर, लेकिन जब कभी इधर उधर भटकते हैं तो अल्लाह तुम जैसे कुत्तों को हम पर छोड़ता है। बेशक कुत्तों को छोड़ता है ताकि तुम भौंक भौंक करके वापस सिराते मुस्तकीम पर ले आ सको। मेरे अजीजों, आज ये जिस कदर मजालिम हो रहे हैं, ये तुम्हें सीधे रास्ते पर इंशाल्लाह एक न एक दिन जरूर लेके आए। इंशाल्लाह मैं महसूस कर रहा हूँ, चंद सालों पहले हर जलसे में लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा तो नहीं लगता था, लेकिन जालिम कुत्तों ने जब भौंकना शुरू किया तो अब फिर हमारा हर बच्चा लब्बैक कहने लगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब बात सिर्फ इतनी ही है, बात सिर्फ इतनी है। मैंने जो उन्वान आपके सामने रखा वो यही है कि जब तुम अपनी